भारत सरकार और भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ कारोबार का पहिया रोक दिया है, जिस कारण वहां चल रहे हर विकास की परियोजनाओं पर असर हुआ है। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट के भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा। मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। सर, अब ये क्या हो रहा है, और जाहिर है इससे बांग्लादेश में तो लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है, जो कि काम होता है वो ज्यादातर डीजल से ही होता है। तो क्या ये गवर्नमेंट चेंज होने के नतीजे में है या कोई और रीजन है? चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पहले तो बिजली और अब भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डीजल पाइपलाइन का काम शुरू था वो भारत की तरफ से बंद कर दिया गया है, और भारत ने अब धीरे धीरे करके बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। आपको पता है, बांग्लादेश आए दिन भारत को धमकियां लगाने की कोशिश करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी तो भारत बहुत शांति से काम ले रहा है, मगर जिस दिन भारत अपनी पे उतर आया उस दिन जैसा पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, उसी तरह कटोरा जो है वो बांग्लादेश के भी हाथ में आपको दिखेगा। मगर खैर, आज जो ये गैस पाइप डीजल पाइपलाइन का काम रुक चुका है, तो इसको लेके जो हमारे पड़ोसी है वो भी इसके ऊपर बातें करने लगे हैं कि ये जो भारत ने काम किया है, क्या ये सही किया है या गलत। तो इसके ऊपर उनका क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। और ये जो मोदी ने करना था, ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुँच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए, अभी इनका बहरान आना बाकी है। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहां से निकलता है एक ऑयल डिपो से, और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है,
कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रहे, डीजल के साथ बना रहे। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। कि बांग्लादेश में ये जो सरकारी तब्दीलियां हुई हैं, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए और जिस तरह इंडिया के खिलाफ एक वहाँ पे कैंपेन चली और जिस तरह बांग्लादेश में इस्लामिस्ट का कमबैक हो रहा है, अब वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब आप भारत के लिए इतना टॉक्सिक नैरेटिव चलाएंगे और माइंडसेट इतना खराब होगा, तो भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, ताकि बांग्लादेश बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा। देखिए, इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने है। मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, हाँ। जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। हाँ। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कल जलील ख्वार हो गए तो यू टर्न ले लेना कि हमने तो बोला ही नहीं था, हमारा तो मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ और कहना चाह रहे थे। अगर 1971 देखें, जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? देखें, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो सर, हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें, वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा साया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात के 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बन। अभी तो बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट मोर। ठीक है जी। ये जो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन थी जो कि डीजल लेके जाती थी, वो कहते हैं जी हालात आपके ख़राब हो गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब हम वैसे नहीं करेंगे। मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी मांगे, नहीं मांगे, मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफ़ी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया था। नहीं, माफ़ी वो बात और है, उनके ये चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे, वो पे इन्होंने बड़े हमले। देखिए, मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है, मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है, हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे, इंसानियत पे हमला किया था इनका। या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है आप एक देखिए, हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज़्यादा बदमश ना हो जाए कि गोली मार दे, तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए। बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम, ये गोली मरना क्या होता है, लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका,
अभी डीजल डीजल बंद बंद, पेट्रोल भी बंद हो और जाएगा। कुछ भी अडानी नहीं। साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करे, उनको समझाए। देखिए अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो कुछ बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो गया है, भारत के साथ नफरत की फजा शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि वो जो मालदीव में जिस तरह मौजू की सरकार ने किया कि इंडिया आउट, तो उसके बाद वही अब मोदी जी की तीसरी ओथ सेरेमनी पे उनसे बगल में बैठा हुआ था, मोदी जी के बगल में मौजू जाके बैठा हुआ था और वही अब मतलब हाथ जोड़े हुए था। अच्छा, भारत की कभी ऐसी पॉलिसी भी नहीं है कि कोई दूसरे हाथ जोड़े। भारत का सिर्फ ये होता है कि भाई अगर प्यार से अमन से आप रहेंगे तो हमारी तरफ से भी प्यार मिलेगा ना। मैं एक बात बताना चाहता हूं बांग्लादेशियों को, आपने भी शब्द सुना होगा भूखा बांग्लादेशी। बेटा इतने मत उछलो कि जूते पड़े तुम्हें, इतने मत उछलो कि कल तुम, मैं बता रहा हूं डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी इस बात को जानते हैं कि भाई बांग्लादेश ने जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है और इससे जो है बांग्लादेश पछताएगा और बांग्लादेश जो है घुटनों पे एक दिन जरूर आएगा। ये पाकिस्तानियों का भी कहना है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें पाकिस्तानी कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मालदीव का क्या हाल हुआ है, किस तरह मालदीव भी उछल रहा था और आज किस तरह भारत के सामने घुटनों पे आ चुका है, इन्होंने देखा है दोस्तों। और इसीलिए आज वो जानते हैं कि भारत को, बांग्लादेश को भी घुटनों पे लाने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो सिर्फ बिजली और ये डीजल पाइपलाइन का काम बंद हुआ है। आगे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। अगर भारत अपने पे उतर आए तो ये बांग्लादेशी जो है ना, ये कटोरा लेके जिस तरह पाकिस्तानी घूमते हैं उसी तरह पूरी दुनिया में घूमेंगे। ये हाल बांग्लादेशियों का होने वाला है। मगर फिर भी भारत अभी बहुत शांति से काम ले रहा है, देख रहा है कि जो वहाँ पे परमानेंट सरकार बैठेगी या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पे बैठेगी उसके बाद में भारत उससे बात करेगा। अगर फिर भी वो नहीं मानते फिर उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी। अभी तो भारत ने जो है थोड़ा थोड़ा नस उनकी दबाना शुरू कर दिया है और अब देखना होगा किस तरह इनकी चीखें निकलेगी, फिर इनको पता चलेगा कि भारत क्या चीज़ है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।